महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा से पारित। राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा जारी। विधेयक पारित होने पर झारखंड में महिलाओं ने मनाया जश्न। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा आज सिमडेगा और खूंटी में कोलेबिरा में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा की सरकार बनाने का किया आह्वान। संथाल परगना में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में ईडी ने साहेबगंज के 2 पत्थर कारोबारियों को भेजा समन। 27 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। और सुब्रतो कप फुटबॉल अंडर 17 बालिका वर्ग में झारखंड की जीत का सिलसिला जारी। दूसरे मैच में गुजरात को 9-1 से हराया। अंतर जिला फुटबॉल प्रतियोगिता में जमशेदपुर चैंपियन। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। महिला आरक्षण विधेयक पर आज राज्यसभा में चर्चा हो रही है। चर्चा की शुरुआत विधि और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की। संविधान के आर्टिकल 82 में पहले से ही प्रावधान है, डिलिमिटेशन की व्यवस्था दी गई है और वो 2026 तक फ्रीज है। तो जैसे ये बिल पास होगा, सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, वो क्वासी जुडिशियल एक प्रक्रिया है सर। तो कौन सी सीट महिलाओं को जाएगी, ये डिलिमिटेशन आयोग तय करेगा। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। ये कमीशन सभी स्टेक होल्डर से भी कंसल्टेशन करेगा और ये व्यवस्था में आरक्षण न्यायोचित और पारदर्शितापूर्ण प्रणाली के लिए डिलिमिटेशन का विषय आता है। बिल के स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भारत जब, ये एसओआर में है सर, आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भारत जब 2047 तक अमृतकाल की विकसित भारत की यात्रा प्रारंभ कर रहा है, तो उसमें नारी शक्ति के योगदान की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इस बिल के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्येय वाक्य सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को साकार रूप प्रदान कर रहे हैं। इससे पहले कल देर शाम तक चली चर्चा के बाद महिला आरक्षण को लेकर लाए गए नारी शक्ति वंदन विधेयक को लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित कर दिया गया। जबकि 2 सांसदों ने इसके विरोध में वोट दिया। इस विधेयक का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। संसद की नई इमारत में कार्यवाही 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर शुरू हुई और पहले ही दिन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक पेश किया। इस विधेयक में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। महिला आरक्षण के लिए पेश किया गया विधेयक 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। इस कानून को लागू करने के लिए अब राज्यसभा को भी इस विधेयक को 2/3 बहुमत से पास करना होगा। इसके बाद जनगणना और फिर परिसीमन का काम शुरू होगा। संख्या की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। यथा संशोधित विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक के लोकसभा में पारित होने पर प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि इससे महिला सशक्तिकरण होगा और राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी और भी अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने सभी दलों के सांसदों के प्रति आभार जाहिर किया। ऐतिहासिक कानून है जो महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा देगा और हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की और भी अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। लोकसभा में इस विधेयक के पारित होने के बाद हर तरफ जश्न मनाया जा रहा है। गिरिडीह में भी भाजपा महिला मोर्चा के सदस्यों के साथ आम महिलाओं ने खूब जश्न मनाया। गणेश पूजा के दौरान ये सौगात देने का काम दिया
धन्यवाद करते हैं। उधर लौनगरी जमशेदपुर में भी महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर इस विधेयक के पारित होने पर जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आतिशबाजी भी की। इस दौरान महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने नई संसद भवन के पहले ही दिन इस महिला विधेयक नारी शक्ति बंधन विधेयक को लाकर हम महिलाओं को जो सम्मान दिया है, इसके लिए हम देश की आधी आबादी और विशेषकर झारखंड की महिलाओं की ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। ये महिलाओं को 33% बिल के लिए जो आगे बढ़े, उसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए यहाँ लड्डू वितरण कर रही हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, क्योंकि हम लोग आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा चुनाव में महिलाएं आगे बढ़ सकती। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा का 5वां चरण चल रहा है। आज श्री मरांडी सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र के गांधी मैदान और खूंटी में तोरपा विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड मैदान तोरपा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले श्री मरांडी ने कल गुमला के बाद कोलेबिरा में भी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान श्री मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए लोगों से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री और झारखंड में भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया। भारत माता की अपराध बढ़ा है सरकार से क्या, इस झारखंड के हेमंत सोरेन की सरकार में चारों तरफ देखेंगे राज्य में अपराध है, चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित। संथाल परगना में करीब 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने साहेबगंज के 2 पत्थर कारोबारियों को समन जारी किया है। इन कारोबारियों में गोरा संजय और काला संजय शामिल हैं। ईडी ने दोनों कारोबारियों को 27 सितंबर को पूछताछ के लिए रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया है। दोनों कारोबारियों को 20 सितंबर को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए थे। रांची जिले के कांके में एक जमीन कारोबारी पर हुई फायरिंग के मामले में साजिशकर्ता महिला सहित 12 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी चितरंजन कुमार की पत्नी अभिलाषा देवी, बेटा हर्ष कुमार, नामजद आरोपी पंकज कुमार गुप्ता, अंकित कुमार, नवाज अख्तर, मिनहाज अली, सरफराज आलम, तौहीद अंसारी, जगदेव प्रसाद, अमर कुमार, सोनू कुमार सिंह और बसंत अब्राहम लुगुन शामिल हैं। मूरी और गोमो में अधिकारियों के साथ हुए आंदोलनकारियों की वार्ता के बाद कुड़मी समाज के प्रतिनिधियों ने आंदोलन स्थगित कर दिया है। सिल्ली और गोमो स्टेशन पर आंदोलन स्थगित करने के बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 25 सितंबर को मुख्य सचिव और 2 अक्टूबर को केंद्रीय गृह सचिव से वार्ता कराने का आंदोलनकारियों को आश्वासन मिला है। नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत उप राजधानी दुमका के कन्वेंशन सेंटर में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। दुमका के कन्वेंशन सेंटर में नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अतिरिक्त मिशन निदेशक आनंद शेखर एवं अन्य अतिथियों ने इस चिंतन शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान अतिरिक्त मिशन निदेशक ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सशक्त गांव का निर्माण करना है ताकि सशक्त भारत बनाने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। पूरे देश में हम लोगों ने 5 से ऐसे ब्लॉक को चिन्हित किया है जहां पर अगर हम मूलभूत सुविधाएं कि आपको स्वास्थ्य मिले, शिक्षा मिले, कृषि बढ़िया हो, पोषण अच्छा हो, पेयजल और स्वच्छता की सुविधा हो, जो कि हमारे फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं मानव जीवन के, अगर हम वो चीजें वहां पर मुहैया करते हैं तो हम सबका जो विकसित भारत का संकल्प है, जो एक हम चाहते हैं कि अपना विकसित देश बने, उसे पूरा किया जाए। अतिरिक्त मिशन निदेशक ने स्वास्थ्य इंडिकेटर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को समय के अनुसार चलाने और बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। इसके अलावा उन्होंने सशक्त प्रखंड बनाने के लिए कई अन्य निर्देश भी
जारी किए। और अगर हमारे जिले के पदाधिकारीगण, ब्लॉक के ऑफिसर्स, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स थोड़ी सी संवेदना बढ़ाएं और एक रणनीति बनाकर काम करें, तो जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं जिससे जीवन उन्नत तरीके से जिया जा सकता है। इस मौके पर जिले के उपायुक्त ए दोड्डे ने कहा कि नीति आयोग के इंडिकेटर में जो भी कमियां हैं उन्हें हम सब मिलकर दूर करेंगे। उन्होंने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों, सेविकाओं और सहायिकाओं की भूमिका को काफी अहम बताया। आप दोनों ब्लॉक में नहीं रहना चाहिए। यदि आंगनबाड़ी बिल्डिंग बना हुआ है तो कृपया सभी आंगनबाड़ी दीदी आप अपना उसी बिल्डिंग में चलाइए। उसमें कोई मरम्मती है कुछ, जैसे अभी सरकार ने हर आंगनबाड़ी के लिए 10,000 रुपए दिया राज्य सरकार। चिंतन शिविर में अतिरिक्त मिशन निदेशक और उपायुक्त ने पंचायत कर्मियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं तथा अन्य कर्मचारियों से संवाद भी किया। इस दौरान सहिया दीदियों और अन्य कर्मियों ने कई सुझाव दिए। गौरतलब है कि झारखंड के जिन 34 प्रखंडों को आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत चुना गया है, उनमें दुमका जिले के 2 प्रखंड रामगढ़ एवं जरमुंडी भी शामिल हैं। इसमें अलग अलग कुल 9 विभागों के 39 सूचकांकों पर कार्य किया जा रहा है, जिसकी रैंकिंग त्रैमासिक स्तर पर नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों के सम्मान में शुरू किए गए मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर सिमडेगा जिले में उत्साह का माहौल है। कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आम लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधि और पूर्व सैनिक भी सहभागिता निभा रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान भारत की मिट्टी और वीरता का जश्न मनाने का एक विचार है। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। सिमडेगा जिले में अभियान अब जन आंदोलन का रूप लेने लगा है। जनप्रतिनिधियों के साथ साथ पूर्व सैनिक और आम लोग भी इससे जुड़ गए हैं और घर घर जाकर मिट्टी एकत्र कर रहे हैं। इस दौरान उनका उत्साह देखते ही बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा यह बहुत ही वीरों के सम्मान में समर्पित कार्यक्रम है, जिसका जनताओं के बीच, ग्रामीणों के बीच यह कार्यक्रम को लेकर उत्साह देखा जा रहा है और वीरों का यह बहुत बड़ा सम्मान है। हमारे भारत देश में वीर सैनिक जो शहीद हुए हैं, उनको सम्मान देने के लिए दिल्ली कर्तव्य पथ में अमृत वाटिका बनाया जा रहा है, जहां हर जिले से, हर घर से मिट्टी का संग्रह किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि गांव के सामान्य व्यक्ति को देश की माटी के महत्व के बारे में बताना है और उसे जोड़ना है। पूर्व सैनिक भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इनका मानना है कि अभियान के दौरान देशवासियों के मन में सैनिकों के प्रति जो सम्मान का भाव दिखाई पड़ रहा है, वह काबिले तारीफ है। आने वाली पीढ़ी को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। आजादी का अमृत महोत्सव का समापन मेरे मिट्टी मेरे देश कार्यक्रम के साथ हुआ है। इस कार्यक्रम के दौरान देश के प्रत्येक क्षेत्र में शहीद सैनिकों, उनके परिजनों, सेवारत सैनिकों, उन क्षेत्र के प्रति देशवासियों में श्रद्धा, देश प्रेम, सम्मान की भावना का इजहार किया गया। इस अभियान का उद्देश्य उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों का सम्मान करना है, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। झारखंड के सभी 24 जिलों के 260 प्रखंडों एवं 4,344 पंचायतों में यह अभियान चलाया जा रहा है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिंह मनु के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
रांची के दुर्वा क्षेत्र में विकसित हो रही रांची स्मार्ट सिटी में झारखंड के निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, इसके लिए रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने धनबाद क्लब में एक इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया। इस अवसर पर रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के सीईओ अमित कुमार ने धनबाद के निवेशकों से रांची स्मार्ट सिटी के विकास में भागीदार बनने का आग्रह करते हुए कहा कि निजी इन्वेस्टमेंट से इस भूखंड का विकास करना राज्य सरकार का उद्देश्य है, इसलिए यहां आवासीय भूखंड से 1/3 मूल्य पर इन्वेस्टर को जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। ये लोगों की आकांक्षा और अपेक्षा को पूरा करेगी। भारत की अध्यक्षता में G20 अवसंरचना कार्य समूह की चौथी बैठक आज से मध्य प्रदेश के खजुराहो में चल रही है। पिछले 3 IWG बैठकों के दौरान हुई चर्चाओं को जारी रखते हुए प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करेगा। बैठक की मेजबानी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा की जाएगी और इसकी अध्यक्षता भारत सरकार का वित्त मंत्रालय करेगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील सह अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। 2 दिवसीय बैठकों के दौरान प्रतिनिधियों के लिए विभिन्न आधिकारिक बैठकों के साथ साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। धनबाद के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी वरुण रंजन की अध्यक्षता में कल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल SNMCH के प्राचार्य अधीक्षक सभी विभागाध्यक्षों के साथ मासिक बैठक आयोजित हुई। बैठक में कैथलैब में सेंट्रल इमरजेंसी शिफ्ट करने, प्रतिदिन मशीनों की निगरानी करने के लिए नोडल नियुक्त करने और बेड की उपलब्धता पर निगरानी रखने के लिए नोडल नियुक्त करने पर सहमति बनी। धनबाद के उपायुक्त वरुण रंजन की अध्यक्षता में कोल कंपनियों DFCCIL, रेलवे, GRDA, जुडको के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक के दौरान BCCL द्वारा योजनाओं में आ रही समस्याओं से उपायुक्त को अवगत कराया गया। इस दौरान उपायुक्त ने OB डंप रैयत की जमीन पर गिराने के मामले में BCCL को SOP के तहत कार्य करने का निर्देश दिया। मौके पर उन्होंने कहा कि अगर आउटसोर्सिंग कंपनी मनमानी करेगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। रांची के नगड़ी स्थित केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में कल देश के प्रथम उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति में रेशम दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय तसर एवं रेशम अनुसंधान केंद्र नगड़ी के निदेशक डॉक्टर MB चौधरी ने बताया कि भारतवर्ष में तसर के उत्पादन का 70% तसर झारखंड में ही होता है। उन्होंने कहा कि झारखंड की जलवायु तसर की खेती के लिए अनुकूल है और यहाँ इसकी असीम संभावनाएं हैं। तसर सिल्क इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द झारखंड स्टेट। 70% लगभग कच्चा रेशम उत्पादन का लक्ष्य है। इसमें केवल पूरा देश में 10 स्टेट में ये तसर रेशम कीट पालन होता है। तसर कीट का रेशम पालन में जुड़े हुए 3.5 लाख ऑफ किसान सर फार्मर सर लगा है इसमें। आपने मशीनरी बेस्ड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट तो खूब देखे होंगे, लेकिन नेचुरल तरीके से मानव मल को खाद बनते शायद ही कभी देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा कि गुरुत्व बल के जरिए मानव मल को खाद में बदला जा सकता है? जी हां, यह 100% सच है। रांची जिले के बुंडू से देखिए एक खास रिपोर्ट। पानी डाल तो सब जगह पर्यावरण बचाने के लिए जो अवेयर कर रहे हैं, उसमें जो सेप्टिक मैनेजमेंट है एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो उसको कैसे नेचर बेस्ड पे यूज किया जाए और नेचर बेस्ड पे बनाया गया, उसकी जो टेक्नोलॉजी उसको देखने के लोग। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने कांग्रेस नेता और सामाजिक कार्यकर्ता उदय शंकर ओझा की 7वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर श्री ठाकुर ने कहा कि उदय शंकर ओझा ने मजदूरों के प्रति कार्यों से अलग पहचान बनाई थी। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने वाली पार्टी और समाज को उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर झारखंड आंदोलनकारी महासभा लोहरदगा जिला समिति के तत्वावधान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इसमें मुख्य रूप से विधायक सह झारखंड बचाओ मोर्चा के संयोजक लोबिन हेम्ब्रम, पूर्व मंत्री सघनू भगत और केंद्रीय अध्यक्ष राजू महतो सहित अन्य लोग मौजूद थे।
खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्र ने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जिला स्तरीय गठित सर्वे टीम के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले के अस्पताल और स्वास्थ्य उपकेंद्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास और सुदृढ़ीकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और जिला स्तरीय प्रखंडवार टीम का गठन किया। रामगढ़ जिले के सभी प्रखंडों में जल्द ही आधार सेवा केंद्र खुलेगा। जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक में यह निर्देश डीसी चंदन कुमार ने दिया है। बैठक में कार्यपालक दंडाधिकारी सह स्थापना उप समाहर्ता सीमा आइन ने बताया कि जिले में वर्तमान में 85 आधार केंद्र संचालित हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची के माध्यम से लोहरदगा जिले में स्वयं सहायता समूह से जुड़े 30 सदस्यों को मार्केटिंग कौशल का प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने कहा कि 10 दिनों तक चला यह कार्यक्रम काफी सफल रहा। पलामू जिले के चैनपुर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय दर्जनों छात्राएं स्कूल से निकलकर सड़क पर आ गईं और 3 किलोमीटर प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त शशि रंजन को अव्यवस्था से अवगत कराया। मौके पर उपायुक्त ने उन्हें मामले की जांच कर व्यवस्था में सुधार लाने का भरोसा दिलाया। दुमका जिले के सरैयाहाट पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध रूप से डीजल पेट्रोल की खरीद बिक्री करने वाले कारोबारी प्रकाश मंडल के चरका पाथर स्थित घर पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में डीजल सहित 2 वाहनों को जब्त किया है। इस दौरान करीब 300 लीटर डीजल बरामद किया गया। कोडरमा जिले में एक फर्जी वेबसाइट के जरिए लड़कियों की फोटो दिखाकर ठगी के मामले में पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार किया है। कोडरमा के पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में बताया कि जयनगर थाना क्षेत्र में वेबसाइट के जरिए ठगी होने की सूचना पर एक टीम का गठन कर पूरे मामले का उद्भेदन किया गया। खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्र की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन, पठन पाठन की स्थिति, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई, शिक्षकों की उपलब्धता, आईसीटी लैब और आधारभूत संरचना की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने उत्कृष्ट विद्यालयों के बेहतर संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पाकुड़ जिले में पत्नी की हत्या कर आरोपी करीबुल शेख पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने 6 पुलिसकर्मियों को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया है, जबकि थानेदार को लाइन हाजिर किया गया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की बैठक पलामू जिला कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष अजित पाठक और संचालन जिला मंत्री दामोदर मिश्र ने की। बैठक में मनोज पोद्दार, दीपक ठाकुर और विजय यादव, इनके अलावा महेंद्र नाथ मौजूद रहे। अभिनेत्री अमीषा पटेल के चेक बाउंस से जुड़े मामले में न्यायिक दंडाधिकारी डीएन शुक्ला की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह की ओर से गवाही हुई। मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है। दुमका जिले के हंसदिया थाना क्षेत्र के चोरबटिया गांव के समीप ट्रेन की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की पहचान गोड्डा जिला के पोड़ैया थाना क्षेत्र के चरकाटांड गांव निवासी रामदुलार सिंह की पुत्री पिंकू कुमारी के रूप में की गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेज दिया। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र से पुलिस ने तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 40 पशुओं को तस्करों से मुक्त कराया। थाना प्रभारी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक कंटेनर से जीटी रोड के समीप से पशुओं को जब्त किया गया। बाद में पशुओं को पचम्बा गोपाल गौशाला भेज दिया गया। जनता शिवरात्रि महाविद्यालय पलामू के नवनिर्मित मेजर ध्यानचंद खेल मैदान का उद्घाटन नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर तपन कुमार शांडिल्य ने किया। मौके पर फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत कुलपति डॉक्टर तपन शांडिल्य ने कबूतर उड़ाकर एवं राष्ट्रगान के साथ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड करा सकते हैं। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 24 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
सुब्रतो का फुटबॉल अंडर 17 बालिका वर्ग में झारखंड की संत पैट्रिक आवासीय बालिका फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर गुमला की टीम का जीत का सिलसिला अब भी जारी है। अपने दूसरे मुकाबले में आज झारखंड ने गुजरात को 1 के मुकाबले 9 गोल से पराजित कर दिया। गोड्डा को हराकर जमशेदपुर ने अंतर जिला फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। गढ़वा जिला फुटबॉल संघ की ओर से आयोजित प्रतियोगिता के फाइनल में जमशेदपुर ने गोड्डा को 0 के मुकाबले 5 गोल से पराजित कर दिया। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने विजेता और उपविजेता टीमों को शील्ड और मेडल देकर सम्मानित किया। तो खेल के क्षेत्र में भी हम पूरे देश में अव्वल राज बन सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य की। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा से पारित, राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा जारी। विधेयक पारित होने पर झारखंड में महिलाओं ने मनाया जश्न। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा आज से सिमडेगा और खूंटी में, कोलेबिरा में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा की सरकार बनाने का किया आह्वान। संथाल परगना में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में ईडी ने साहेबगंज के 2 पत्थर कारोबारियों को भेजा समन। 27 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। और सुब्रतो का फुटबॉल अंडर 17 बालिका वर्ग में झारखंड की जीत का सिलसिला जारी। दूसरे मैच में गुजरात को 9-1 से हराया। अंतर जिला फुटबॉल प्रतियोगिता में जमशेदपुर चैंपियन।